देखिए, हमारी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है जी। खाली उतनी ही राजनीतिक पृष्ठभूमि है जो माना कि वित्त विहीन पद है। जब इन लोगों ने कहा कि भाई आप ये जिला पंचायत लड़ लीजिए, तो ये हम जानते हैं कि वित्त विहीन पद है। लेकिन अगर कहीं से भाई ठीक है कोई मजबूर है और उसके लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ईश्वर ने कुछ इस तरीके से हमको दिया है कि हम कुछ न कुछ अपने पास से भी कर सकते हैं लोगों के लिए। तो लोग ये कह रहे हैं कि अब ये बुजुर्ग हो गए हैं, क्यों राजनीति करेंगे? हाँ, बिल्कुल बात सही है। आप तो चुनावी मैदान में एक तरीके से हैं, तमाम पोस्टर बैनर के दौर हैं, सोशल मीडिया का दौर है, रील्स का दौर है और काफिले का दौर है। बड़ी बड़ी गाड़ियां काफिले में चल रही हैं, आप नहीं दिख रहे। इसका क्या कारण है? देखिए, उसका एक ही कारण है। नमस्ते, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, गांव की सरकार में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा परिचर्चा के लिए मौजूद हैं तीरथराज सिंह जी। आपको बता दें कि तीरथराज सिंह जी जुलाहापुर के निवासी हैं और आपकी यात्रा और आपकी कहानी बड़ी प्रेरणादायक है। साथ ही साथ जिस तरीके से एक चुनावी माहौल, पंचायत चुनाव का माहौल बना हुआ है, आपने भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है, अपनी दावेदारी दमदारी के साथ क्षेत्र में प्रस्तुत की है। तमाम चर्चाएं होंगी क्षेत्र के विकास से लेकर निजी जीवन तक। तो चलिए चर्चा पर चर्चा शुरू करते हैं। सर, स्वागत है आपका सुलभ भारत में। उत्कर्ष जी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। मैं तीरथराज सिंह गांव जुलाहापुर का निवासी हूँ और हमारी जो शिक्षा है जी वो सिर्फ ग्रेजुएशन तक की है। पट्टी से हमने किया था और सन 84 में मैं अपने मतलब घर की जो हमारी स्थितियां थी उसको देखते हुए पहले हमारे घर वालों की इच्छा थी कि ये ला करें या शिक्षा जगत में जाए, लेकिन कुछ भाग्य को ऐसा मंजूर था कि हमारे बहनोई वगैरह रहते थे, तो हम लखनऊ गए और जो हमारी सोच थी वो यही थी कि हम कुछ पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ें। लेकिन विधि को कुछ और मंजूर था। हमारी नौकरी एक छोटी सी कंपनी में एज रिप्रेजेंटेटिव लग गई, जिसमें हमको तब उस टाइम पे कोई किसी से तनख्वाह नहीं पूछता था कि मिले क्या, बस एक रोजगार की जरूरत होती थी। और उसी क्रम में हम लोग रोजगार के क्रम में मतलब हम गए उस कंपनी में और हमको जो पहली तनख्वाह मिली वो 300 रुपये मिली सन 84 में। तो हमको ये लगा कि इस 300 रुपये में हमारा क्या होगा, हम तो पढ़ने के लिए आए थे, लेकिन मात्र 300 रुपये। लेकिन फिर भी हमारे बहनों ने कहा कि नहीं, आप लगे रहिए। इसी बीच कुछ पीएससी की भर्ती आ गई थी, तो हमारे गांव के भी कुछ अगल बगल के लोग गए थे। तो जैसे रात में रुकने के लिए स्थान चाहिए होता तो लोग पता करके गए, तो वहां हमारे यहाँ 2 लड़के गए, वो समोगरा गांव के थे और उन्होंने कहा कि भैया लंबाई चौड़ाई तो आपकी भी ठीक है, चलिए पीएससी में नंबर लगाया जाए। तो मैं गया उसमें और सब कुछ फिट हो गया। कई बार उन्होंने नापा, हमारे पैर के नीचे कागज रखा, हर बार कागज फटा, लेकिन फिर भी बाद में ये हुआ कि भाई अपने कागजात आप जमा कर दिए, लेकिन हमको पूरी जानकारी नहीं थी कि यहाँ पे हाई स्कूल ही मांगा गया है। 84 की बात बता रहा हूँ। और मैंने अपने सारे रिकॉर्ड जो भी हमारे स्कूली कागजात थे सब दे दिया अधिकारी को। उसने उठा के फेंका और एक बड़ी ही गलत शब्दों के साथ कागज को उठा के फेंक दिया। तो हम बड़े भावुक हो गए और हम अपने खिन्नों के अपने घर चले आए, बहनोई गया। फिर तब से हमने कभी प्रयास नहीं किया किसी सरकारी सर्विस के लिए। और इस तरीके से 3 महीने तक हमको 300 रुपये मिलता रहा। और फिर आगे जाके एक दिन हमारी कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर था वो आया और उसने हमारे कार्य को देखा। किसी गैस एजेंसी पे बैठ खड़े होकर हम चूल्हे बेच रहे थे और देखने के बाद उसने 600 रुपये इकट्ठा हमारा बढ़ाया, तो 900 रुपये हो गया। अब 900 रुपये हमें मिलने लगा। थोड़े दिन बाद फिर क्या हुआ कि ये हुआ कि साहब आप बाहर का टूर करिए। तो मैं बाहर के टूर पे जाने लगा। तो उस टाइम पे 120 रुपये हमको मिलता था होटल में रुकने के लिए। तो हम प्लेटफार्म पे अपना जैसे पहुंचे, प्लेटफार्म पे नहा धो लिए और उसके बाद अपने मार्केट में निकल गए और अपना कार्य हमने किया। और अगर हमें रुकना पड़ा तो खाना खाए, फिर होटल प्लेटफार्म पे ही हम सो गए। इस तरीके से हमारा कार्य चलता रहा। और 88 के पहले फिर क्या हुआ कि डीए हमने लेना बंद कर दिया। अच्छा। और हमको 10 रुपये प्रति चूल्हा कमीशन मिलने लगा, जितना हम मतलब कलेक्शन करके लाते थे। तो 10 रुपये प्रति चूल्हा मिलता, तो हम उस टाइम पे 12-14 हज़ार रुपये महीने हम कमा लेते थे। ये 87-88 की बात बता रहा हूँ। फिर उस कमीशन को लेके जैसे हमने इकट्ठा हो गया कमीशन, तो हमने मांगा तो कुछ थोड़ा सा उन्होंने बदसलूकी की
कि जब देखो तब तुम्हें पैसों की आवश्यकता रहती है, हमने रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद हमारे पास उस टाइम पे सिर्फ हमारे मार्केट का जो मतलब साथ रहा लोगों का, क्योंकि मार्केट में हमने अच्छा कार्य किया था, तो हर गैस एजेंसी वाला उस टाइम पे गैस एजेंसी बहुत, आप समझें कि 88 में जनपद में एक आधी गैस एजेंसी होती थी पूरे जनपद में। अपने यहाँ जैसे प्रतापगढ़ में यस गैस सर्विस थी, जौनपुर में जौनपुर गैस सर्विस थी, सुल्तानपुर में सुल्तानपुर गैस हाउस था, अमेठी गैस सर्विस थी। इसी तरीके से मतलब मुख्यालय पे एक ही गैस एजेंसी हुआ करती थी, या दो, ज्यादा से ज्यादा दो बड़े जनपद में। लखनऊ जैसे जनपद में 8 एजेंसी थी। तो लोगों से हमारा व्यवहार अच्छा था, हमेशा लोगों से झुक के ही हमने मतलब मुलाकात करी, तो उसका बड़ा बेनिफिट मिला। हमारे पास सिर्फ 38,000 रुपए था, जिसको लेके हम दिल्ली की मार्केट में गए, तो लोगों ने कहा कि ये तो कल का लड़का ही क्या व्यापार करेगा। तो मैंने कहा भाई ठीक है, हम नहीं कर पाएंगे वो तो अलग बात है, लेकिन हम आपको तो पैसा दे ही रहे ना, हमारा व्यापार हो या ना हो तो बात की बात है। इस तरीके से हमारा जीवन चलता रहा। 88 में हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और हमारा मतलब हमारी मेहनत वो हमारे काम आई, और हम मार्केट में उतरे और हमें बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता रहा। जो हमारे यहाँ के और डिस्ट्रीब्यूटर थे वो फ्लॉप हो गए। आज जो भी मार्केट में जैसे हमारे पड़ोसी काम करते हैं, इनको भी हम ले गए और ये भी काम किया और बड़ी लगन से काम किया, और ऊंचाई को इन्होंने छुआ भी हमारे पड़ोसी ने। ठीक है, हमारा उनका व्यापार अलग है, हमारी उनकी व्यवस्थाएं अलग हैं, लेकिन एक दूसरे के स्नेह आज भी है। वो हमको बड़ा मानते हैं, हम उनको छोटा मानते हैं। कहीं से कोई हमारे उनके बीच में व्यापारिक कोई वो नहीं है विरोध। हम दूसरे का सहयोग ही करते हैं। जहां वो मार्केट कर रहे हैं वहां मैं नहीं जाता, जहां हम कर रहे होते हैं वहां वो नहीं जाते। ये हमारे बीच में चल रहा है। और बाकी ये तो हमारा मतलब वो रहा, संघर्ष रहा। और आज की तारीख में हम प्रदेश के 17-18 जिलों में काम करते हैं और उधार काम करते हैं। मजे की बात ये है, उधार मतलब? उधार माने हम क्रेडिट पे लोगों को माल देते हैं और विश्वास पे माल देते हैं, और लोग उस विश्वास को कायम भी रखे हैं और सब बढ़िया चल रहा है। मतलब कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। बहुत दिनों से कुछ हमारे जैसे गांव के लोग हमसे ये कहते रहे, थोड़ा सा हमारा गांव में रिश्ता ऊंचा है, लोग बाबा कहते हैं। तो इस बीच कुछ थोड़ी सी परेशानियां आई हमारे जीवन में। वो हमारे ख्याल से हमारा समाज भी जानता है। एक छोटी घटना घटी हमारे यहाँ 1 मई 2019 को, जिसमें हमारा इकलौता लड़का, बहू, छोटी नातिन थी 6 महीने की, वो ये सब खत्म हो गए। बेटी एक खत्म हुई, एक भांजा खत्म हुआ। उससे थोड़ा हम टूट गए, लेकिन फिर हमने हिम्मत किया और हिम्मत करके हम आगे बढ़े, और ईश्वर ने फिर साथ दिया, हमारे मार्केट के लोगों ने साथ दिया, और हम फिर से उसी हिसाब से जैसे पहले थे बाजार में फिर से कायम हुए। और लोगों का स्नेह क्षेत्र में भी बाहर भी मिलता है, और जो जिस लायक है, कोई छोटा है तो उसको हम भी स्नेह देते हैं, बड़ा है तो हमको आशीर्वाद देता है, बड़ा है तो हम उसको सम्मान देते हैं। इस तरीके से हमारा कार्य चल रहा है। आप? हाँ बताएं। आप तो क्षेत्र में बने रहते हैं, सामाजिक रूप से लोगों से जुड़े रहते हैं। ये देखा जाता है कि लोग आमतौर पर बात करते हैं कि आप छोटे छोटे कार्यक्रमों में लखनऊ से चलकर आ जाते हैं जी। तो ये लखनऊ से चलकर आना, एक आप बड़े व्यवसायी हैं, आपका अपना बड़ा व्यवसाय है, सामाजिक छोटे छोटे सामाजिक कार्यक्रमों में आप समय देते हैं, तो ये कैसे आप मैनेज कर पाते हैं? और देखिए, इतना जरूरी आप क्यों समझते हैं कि छोटी छोटी जगहों पे? देखिए, समाज बहुत बड़ा धन है। अगर हमारे पास समाज है तो दुनिया की हर व्यवस्था हमारे नजदीक है, जहां तक मैं समझता हूं। और अगर हमारे पास समाज नहीं है तो हमारे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। यही समाज आपके कठिन दौर में, आपके सुख में, आपके दुख में, हर समय अगर आपके साथ खड़ा है ना, तो एक एनर्जी वैसे ही मिल जाती है आदमी को कि यार हमारा परिवार बहुत बड़ा है। तो ये जो भी हमारा मतलब समाज है, ये सब एक परिवार के रूप में है। आपने कहा कि कैसे आप समय निकालते हैं जी, ये बड़ा अच्छा वो है आपका क्वेश्चन। देखिए, समय किसी के पास नहीं, इस युग में समय तो निकालना ही पड़ता है जी। आज आप हमारे पास आए हैं तो आप समय निकाल के आए हैं, हम आपके पास बैठे हैं तो समय निकाल के बैठे हैं। बिल्कुल। तो
समाज की बात है, समाज बड़ा जरूरी है, हमारे लिए अहम है। अब जैसे किसी ने बड़ी आत्मीयता से हमसे कहा कि नहीं बाबा, हमारे यहाँ सुंदरकांड है, हमारे यहाँ भगवान सत्यनारायण की कथा है, हमारे बच्चे का मुंडन है, तो हमारे लिए देखिए सिर्फ एक समय ही निकालना है, बाकी हमको उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ता। हमारी इतनी बड़ी मार्केट है, हम रूट तय करते हैं कि यार फला आदमी के यहाँ जाना है, तो एक काम करते हैं, लखनऊ चलते हैं, रायबरेली से वसूली करते हुए निकलेंगे और सलवन होते हुए, प्रतापगढ़ होते हुए अपने घर पहुंच जाएंगे। ठीक, रात के में उनके यहाँ कार्यक्रम है, दोपहर में कार्यक्रम है, जैसे सुद का कार्यक्रम दोपहर का होता है, तो वहां एक दिन हमारा थोड़ा सा जाता है, लेकिन अगर समाज के लिए उतना गया तो कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। और फिर मैं दूसरी तरफ से जब वापस जाना है तो मैं फैजाबाद होकर चला जाता हूँ, तो हमारे लिए डीजल या टोल का कोई खर्चा नहीं। ठीक है। एक समय खर्चा, वो भी समय नहीं है, क्योंकि हम तो रात में अपने भी घर में सोते हैं, यहाँ अपनों के घर में सो जाएंगे, मतलब अपने घर में आके यहाँ सो जाएंगे, इतना ही है, बाकी कोई वो नहीं है। और समाज के लिए अगर कुछ करना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं, करना भी चाहिए। आपका इतना बड़ा व्यवसाय है, लगभग 15 जिलों में आपका कार्य है, आप अपने क्षेत्र में भी एक अपना प्लांट लगा करके तमाम चीजें आपकी बेहतर चल रही थी। ऐसे में कैसे ये आवश्यकता आई या कैसे ये मन में आया कि चुनाव लड़ा जाए? देखिए, हमारी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है जी, खाली उतनी ही राजनीतिक पृष्ठभूमि है जो हमारे ग्रैंडफादर का था, या एक कुछ समय के लिए, चाहे वो भावनाओं में बहके, चाहे जैसे भी, बच्चों के हित की बात थी। हम वहां भी राजनीति ही हुई जब हम कॉलेज पीरियड में थे। लेकिन गांव वाले पिछले 5 साल से या उससे पहले से ये कहते चले आ रहे थे कि प्रधानी लड़िए, लेकिन हम नहीं लड़े, चाहे वो विधि को नहीं मंजूर था, समय नहीं था। अब की बार भी हमारे कुछ गांव के लोग जो बाहर रहते हैं, हमारे गांव में कुछ कार्यक्रम थे, उसमें सारे लोग हमारे बाहर के इकट्ठा थे, जो गांव से ही हैं लेकिन दिल्ली या बम्बई वगैरह में रहते हैं, वो आए। सब लोगों ने फिर वो किया, तो हमारे ही गांव का एक लड़का अशोक सिंह है जो वर्तमान प्रधान है। अब जब वर्तमान प्रधान है तो हम उनके खिलाफ कैसे लड़े, और हमारी इच्छा भी नहीं प्रधानी लड़ने की, क्योंकि इसमें बहुत झंझावात है। हमारा व्यापार कहीं न कहीं प्रभावित होगा, कहीं न कहीं कुछ होगा। प्रभावित यहाँ भी होगा, लेकिन वहां कोई बड़ा फर्क नहीं हमारे लिए पड़ता। कारण ये है कि हमारा व्यापार अब हमारा भांजा संभाले हुए है, तो उससे में कोई दिक्कत नहीं है। अब उसको बिल्कुल सब मोबाइल का टाइम है, मोबाइल से हमसे बात कर लेता है, कैसे करना, क्या करना है। हम भी मोबाइल से लोगों के साथ जुड़े रहते हैं और सारी व्यवस्थाएं हमारी विधिवत चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब समाज बड़ा जरूरी है, और यही हम पैदा हुए हैं, यही हमको जाना भी है। और लगाव आज से नहीं, आज से था अपने इस क्षेत्र से, तो आज से था, आज भी है, और ईश्वर चाहेगा तो आगे भी रहेगा। तो राजनीति में आने का सिर्फ ये है कि अभी तक जो हम किए वो एक सीमित क्षेत्र के लिए किए। माना कि वित्त विहीन पद है, जब लोगों ने कहा कि भाई आप ये जिला पंचायत लड़ लीजिए, तो ये हम जानते हैं कि वित्त विहीन पद है, लेकिन अगर कहीं से भाई ठीक है कोई मजबूर है और उसके लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ईश्वर ने कुछ इस तरीके से हमको दिया है कि हम कुछ न कुछ अपने पास से भी कर सकते हैं लोगों के लिए। अरे भाई कुछ नहीं कर पाएंगे तो इतना तो है कि अगर मान लीजिए किसी कोई आवश्यकता है और उसके लिए दिक्कत दिख रही है, तो कुछ समय के लिए तो कर ही सकते हैं। एक बात अभी आपने हमको बताई कि जब आप पहली बार 38,000 रुपए लेकर दिल्ली गए, तो वहां लोगों ने कहा कि ये कल का लड़का क्या व्यापार करेगा। आज जब आप क्षेत्र में बने हुए हैं, तो लोग ये कह रहे हैं कि अब ये बुजुर्ग हो गए हैं, क्यों राजनीति करेंगे। हाँ, बिल्कुल बात सही है। देखिए, बुजुर्ग आदमी शरीर से होता है। बुजुर्ग शरीर से होना, देखिए एक व्यक्ति होता है वो युवा है, मैं मान लेता हूँ, तो ये उम्र से तो जरूर मैं बुजुर्ग दिखता हूँ, लेकिन हमारे क्षेत्र में आप पता करेंगे, वैसे भी आप देखते होंगे, मैं हमेशा ये मान के चलता हूँ कि मैं किसी युवा से कमजोर नहीं हूँ, किसी भी क्षेत्र में कमजोर नहीं हूँ। चाहे वो मेहनत का क्षेत्र हो, आप हमारे गांव वालों से या अगल बगल के गांव वालों से पूछेंगे, हमारे पास जो खेत खलिहान है उसमें मैं अकेले ही बिना किसी के सहयोग के डटा रहता हूँ, अच्छी अपनी खेती भी करता हूँ, अच्छा अपना समाज भी सजोता हूँ, और अपने व्यापार को भी सजोए हुए हूँ। ठीक है। तो ये जैसे मान लीजिए कि बुजुर्ग हैं, देखिए बुजुर्ग अगर कोई आएगा, सीनियर कोई आदमी आएगा, तो अनुभव के आधार पे आएगा। अनुभव जीवन में सबसे बड़ी चीज होती है। अगर किसी के पास अनुभव है, मैं ये नहीं मानता हूं कि मैं बहुत अनुभवशाली हूं, अनुभव किसी के पास भी हो सकता है, छोटे से बच्चे के अंदर भी हो सकता है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि भाई देखिए बुजुर्ग हैं, ये कल के बच्चे हैं।
तो जहां तक मेरा अपना ख्याल है, ठीक है, बच्चे भी अच्छे हो सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग के बारे में ज्यादा लोग मोहर लगाते हैं कि भाई ठीक है, बुजुर्ग है तो सोच समझ करेगा, उसका अपना एक वो है सोचने समझने का। और हम तो वो व्यक्ति हैं कि हमने तो बहुत थपेड़े बर्दाश्त किए हैं, आज से नहीं, बचपन से। और ये थपेड़े बर्दाश्त करने के बाद भी आप हमारे समाज में पता कर सकते हैं जहां तक हमारी सीमा है, और इस प्लांट के लगाने से हमारी सीमा थोड़ी सी बढ़ गई है। मतलब मैं जहां बैठा हूं अपने घर पे, यहाँ से 10 किलोमीटर के परिधि में अगर आप पता करेंगे, बल्कि थोड़ा सा और भी आप चले जाएंगे, कहने को तो हम ये कह दें कि आप यहाँ से लखीमपुर में किसी गैस एजेंसी वाले को फोन लगाएंगे तो बताएगा कि टीआर सिंह माल देने के बाद हमसे तकादा नहीं करते, कभी आज तक झगड़ा नहीं किए। तो या हम क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं, क्षेत्र तो अपना है, ये घर अपना है, लेकिन हमारा किसी व्यक्ति से आज तक कोई विवाद नहीं। अगर किसी से कभी हो भी गया होगा छोटा मोटा विवाद ना, तो विवाद उस तरीके से नहीं बढ़ा, उसको हमने बीच में ही सॉल्व कर लिया बातचीत करके। आप तो चुनावी मैदान में एक तरीके से हैं, तमाम पोस्टर बैनर के दौर हैं, सोशल मीडिया का दौर है, रील्स का दौर है, और काफिले का दौर है, बड़ी बड़ी गाड़ियां काफिले में चल रही हैं, आप नहीं दिख रहे, इसका क्या कारण है? देखिए, उसका एक ही कारण है, हमारी उम्र 61 साल हो गई है, जिसमें कम से कम 50 वर्ष तो आप मान ही लीजिए हमने समाज के बीच में बिताया है, और हर जाति हर धर्म वाले को भैया दादा बाबू जो भी हमारा रिश्ता था उसके साथ कह के निभाया है। तो और ये हम प्रचार थोड़ी कर रहे हैं, हमारे बीच के लोग प्रचार कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैन टू मैन प्रचार हमारा हो रहा, हम कहीं ले जाएं, 2 खम्भे गाड़ के उसमें बहुत बड़ा बोर्ड अपना बना के टांग दें कि मैं भी इस बार मैदान में हूं, तो जनता इसको समझती है, समझे आप। पोस्टर से कोई चुनाव नहीं होता, अगर पोस्टर से चुनाव होता तो ऐसे ऐसे पैसे वाले लोग हैं कि वो पोस्टर से पूरे क्षेत्र को पाट देते, अगर उससे चुनाव होता। चुनाव होता है आदमी के निजी व्यवहार से, और जहां तक मैं समझता हूं भाई ठीक है, वो और लोगों की सोच है, मैं तो यही समझता हूं कि अगर जाने पे लोग हमें सम्मान देते हैं और आने पे हम उनको सम्मान देते हैं, इसका मतलब कि कहीं पे गतिरोध नहीं है समाज में, हम सबके दिल में बसते हैं, सब हमको बाई नेम जानते हैं, बाई फेस जानते हैं। अगर कुछ लोग नहीं भी जान रहे हैं इस क्षेत्र के, जैसे मान लीजिए क्षेत्र बड़ा है, 28 ग्राम सभा इसमें है, तो ठीक है, जो लास्ट वाली हमारी ग्राम सभा है वो हमको नहीं जानते होंगे पूरे लोग, लेकिन उस गांव से भी 10-5 लोग जरूर जानते होंगे। और अगर नहीं जानते होंगे तो आने वाले टाइम में पहले तो सीट क्लियर हो तो लोग स्वतः जानेंगे कि भाई अभी से हम बैनर पोस्टर, भाई जितने बैनर पोस्टर हमने क्षेत्र में देखे, बहुत लगे, हम देख रहे हैं, बहुत सारे फट गए या बहुत सारे फाड़ दिए गए, ये भी हमने देखा है, तमाम सड़कों पे देखा है। तो फिलहाल बैनर पोस्टर तो अभी हमने नहीं बनवाया है, हम तो निजी तौर पर जहां भी जाते हैं प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, किसी ने कहा बाबा प्रणाम तो हमने आशीर्वाद दिया, और भैया आपकी हमहू बाटी तक देखा, मतलब अरे बाबा सब मालूम है, बस इतना कह के लोग कह देते हैं। तो हमारा भी भाव जो है मतलब मन का वो थोड़ा सा ये होता है कि नहीं नहीं यार, लोग हमारे साथ हैं, मतलब तो ये कि आप पोस्टर बैनर या रीलबाजी से बचते हैं, हाँ, उस राजनीति से आप बचते हैं, उस दिखावे से आप बचते हैं। लेकिन जब आप चुनावी मैदान में हैं, जनता के बीच आप जा रहे हैं, तो जनता की कुछ आकांक्षाएं अपने नेता, अपने प्रतिनिधि से होती है। तो क्षेत्र के विकास के लिए क्या योजनाएं हैं और कैसे इस क्षेत्र को विकसित बनाएंगे, क्या रोड मैप आप तैयार करेंगे? सही बात है आपकी कि भाई ठीक है, हम राजनीति में उतरे हैं तो क्या करेंगे। मैंने आपसे पहले बताया कि वित्त विहीन पद है, लेकिन जैसे भाई जो हमारा अध्यक्ष होगा उन्हीं से फंड मिलता है, और हमारी सोच, हमने आपको बताया कि हमको किसी चीज की कोई आकांक्षा वैसी नहीं है, जैसा कि राजनीति में आप जानते हैं लोग करते हैं या होता है। तो जब हम किसी से कुछ अपेक्षा वैसी नहीं करेंगे तो हम जाएंगे, अपने जो भी बात है हमारे क्षेत्र की, जो भी समस्याएं हैं उनके समक्ष रखेंगे, और रखने के उपरांत उस पर हम अपनी जो भी अपनी तरफ से दलीलें हो सकेंगी पेश करेंगे, और उनको समझाएंगे जो कुछ होगा वो क्षेत्र के विकास में। जैसे मान लीजिए कि हवाई तो हम कहेंगे नहीं भाई, जब हमारे पास कुछ बजट ही नहीं तो हम वैसे तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने प्रयास से जो भी हो सकेगा, वो चाहे जो हमारे जिले के अध्यक्ष होंगे उनसे होगा,
या फिर जो और भी जनप्रतिनिधि हैं जिनसे हमारे अच्छे संबंध हैं उनसे होगा, वो हम जरूर करके लाएंगे। अभी से हम लोग लुभावने वादे करें कि नहीं नहीं मैं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो तो अपने पास है नहीं। और हवाईबाजी करें उससे भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि समय आने दीजिए, जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलने दीजिए, तो लोग आकलन करेंगे। ये भी एक नया व्यक्ति आया है, कुछ औरों से भिन्न दिखेगा, अलग दिखेगा, ये निश्चित आप मान लीजिए। बस जनता जनार्दन की मोहर लगने दीजिए, हमको एक बार आने दीजिए, फिर निश्चित रूप से वैसे देखिए आकलन किसी के बारे में आदमी, जैसे मान लीजिए कि एक पेड़ आप लगाते हैं, सजोते हैं, तो जब वो अंकुरित होता है ना पौधा, तो उसी टाइम पे आप ये समझ लेते हैं कि कैसा ये जाएगा जी। तो हमारे बारे में आप भाई इस जगत से जुड़े हुए आदमी हैं, तो आप पता करें कि सोच क्या है उस व्यक्ति की। तो हमारी सोच औरों से भिन्न दिखेगी। कोई हमको ये नहीं है कि नहीं सब कुछ हमारा हो जाए, तो यही है। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं, हम अभी ये नहीं कहेंगे कि हम सड़क बनवा देंगे, हम खड़ंजा बनवा देंगे, हम नाली बनवा देंगे, चक्रोट बनवा देंगे, नहीं कह तो नहीं रहे, लेकिन बनेगा जरूर। अगर हम आए तो बनेगा, उस पर बोर्ड भी लगेगा कि ये मतलब फला मद से आया है। ये माहौल पट्टी क्षेत्र में या बेलखरनाथ प्रथम जिला पंचायत क्षेत्र में कई बार ये बनाया जाता है। जब आपकी चर्चाएं होती हैं तो लोग ये कहते हैं कि नहीं साहब वो केवल माहौल बना रहे हैं, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए तो इसको लेकर आप जरा क्लियर कर दीजिए आज। ये देखिए ये कोई हमारा व्यक्तिगत निर्णय नहीं है कि हम बैठ जाएं, ये हमारे समाज का निर्णय है, समाज का आदेश है। और इस पर अगर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि नहीं नहीं वो तो बैठ जाएंगे, वो नहीं लड़ेंगे, तो ये वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, हम नहीं भ्रमित कर रहे हैं। वो भ्रमित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से लोग उनको अपने दिल से निकालें, भाई वो क्यों ऐसा कह रहे हैं। अगर मान लीजिए देखिए हम बताएं आपको, अभी तक हमारे पास कई जो जनप्रतिनिधि उतरे हैं कि भाई इस क्षेत्र में, वो कई लोग कई प्रकार से दबाव बनाने की कोशिश किए कि भाई आप हमें सहयोग करिए, हम जीतने की स्थिति में हैं, हम इस स्थिति में हैं। तो हमने एक ही बात कह के उनको उत्तर दे दिया कि भाई देखिए ऐसा है कि ठीक है आप जीतने की स्थिति में हैं तो हम रोक नहीं पाएंगे, लेकिन जहां तक हमें आप रोकने के बारे में सोच रहे हैं तो हम रुकने वाले नहीं है। बस वही वो है ना कि उस पथिक की पहचान क्या, जिसमें बिखरे सूल न हो, उस नाभिक की धैर्य परीक्षा क्या, जब बाधाएं प्रतिकूल न हो। तो यहाँ बाधा भी नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं, पब्लिक भी हमारे लिए प्रयासरत है कि वो आए। तो लेकिन जब पब्लिक और आपकी कोशिश के बीच जो ये बड़े काफिले हैं, बड़ी गाड़ियां हैं और बड़े लोग हैं, इनसे कैसे दो हाथ करेंगे आप? देखिए हम नहीं करेंगे, वो प्रयास कर रहे हैं, उनका भी काम है, आखिर इसी उम्मीद से तो उतरे हैं, तो प्रयास करें, अच्छा प्रयास करें, हम उसमें नहीं हैं। और हमारे लिए तो देखिए दो चीजें हैं, ये जो जनता है ना, हमने एक बात बताया कि जनता सब जानती है कि कौन क्यों आया है। भाई जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे प्रत्याशी पहले भी लड़ चुके हैं, कुछ नए भी आए हैं। जैसे अभी मैं एक दिन किसी का स्टेटमेंट सुन रहा था कि साहब नाली और खड़ंजे से विकास नहीं होता, तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि क्षेत्र में बवाल कराने से विकास नहीं विनाश होता है, स्वयं का भी होता है और औरों का भी होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्षेत्र में ठीक है आप कोई विकास कर पाए कि नहीं कर पाए वो बात तो अलग है, लेकिन जनमानस के बीच में एक चीज जरूर होनी चाहिए कि पब्लिक में समरसता बनी रहे, लोगों का एक दूसरे से बातचीत बनी रहे, व्यवहार बना रहे, उसके बीच में कहीं आड़े नहीं आना चाहिए। तो ये तो एक मतलब हमारी अपनी सोच है। पट्टी क्षेत्र में ज्यादातर ये देखा जाता है। नहीं मैं आपकी बात काट रहा हूँ। रही बात गाड़ियों की, तो गाड़ियों से प्रचार नहीं होता, लोग बल्कि गांव की जो भोली भाली जनता है ना, वो तो साइकिल वाले को, मोटरसाइकिल वाले को
ज्यादा पसंद करती है, नहीं पड़ेगा वो, उसको तो हम सिर्फ दिखावा समझते हैं कि भाई ठीक है दिखावा है। असली बात तो ये है, गांव के हमारे घर का चुनाव है, तो घर में तो वैसे जैसे हम हमेशा जाते रहे ना, वैसे ही जाना चाहिए। बिल्कुल, उसमें बदलाव नहीं लाना चाहिए। बिल्कुल। पट्टी क्षेत्र में देखा जाता है कि चाहे जिला पंचायत क्षेत्र का चुनाव हो, चाहे अन्य कोई चुनाव हो, पट्टी से पूर्व विधायक रहे और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे मोती सिंह जी का आशीर्वाद लोगों को मिलता है और लोग अक्सर प्रयास करते हैं कि उनका आशीर्वाद मिले या उनका समर्थन सहयोग प्राप्त हो। तो आपकी कोई इस बीच बातचीत? देखिए, हमारे जो सहयोगी गण हैं, क्षेत्र की जो जनता है, वो करीब करीब सब उनसे मिलते हैं, जुलते हैं, उनका भी क्षेत्र में बराबर आना जाना बना रहता है। तो उनके संज्ञान में जहां तक हमारी बात है, पहले ही आ चुका था और लोगों से उन्होंने बातचीत भी की थी इस संदर्भ में कि भाई ठीक है, वो बाकी हमारे बारे में जानते हैं। उनकी 2 मीटिंग यहाँ हो चुकी है दोनों इलेक्शन में, और एक ही 2 दिन के अंतर में हुई। जैसे मान लीजिए कि उन्होंने 24 जनवरी को हमसे बताया था, 25 को हमें एक जमीन की वो करानी थी, रजिस्ट्री करानी थी। हमने कहा नहीं, 26 को 1:30 बजे, और यहाँ पे जब पिछला चुनाव था मंत्री जी का, तो 26 तारीख को जब यहाँ वो आए 2-2:30 बजे के आसपास अपने लाव लश्कर के साथ, तो मुझे लगता है कि लगभग यहाँ पे मेरा अपना मानना है कि 250 के ऊपर आदमी थे, क्योंकि कुर्सी कोई नहीं खाली थी। एक बार तो स्वयं मंत्री जी यहाँ आए थे और वो उस मीटिंग से वाकई गदगद हुए। दोबारा फिर नंदन भैया आए थे, वो मीटिंग थोड़ी और बड़ी हो गई उनकी, छोटी सभा। उसमें कारण यह था कि एक मोटरसाइकिल रैली निकली थी मगरौरा से, और थोड़ा आगे यहाँ पे एक गौरी की दुकान है, वहाँ लोग गए, पानी वानी पीने लगे, तो लोगों ने बताया कि आप वहाँ चले जाइए, वहाँ नंदन भैया की मीटिंग है। तो लगभग 100-150 आदमियों का काफिला यहाँ और आ गया, तो प्लस हो गया। तो मंत्री जी जानते हैं ऐसा कुछ नहीं है, हम भी उनके घर के बच्चे हैं, पुत्रवत हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और बड़ा ख्याल रखते हैं, हमारे सुख दुख में बराबर के वो सहभागी हैं। और मैं भी गया था थोड़े दिन पहले उनके आवास पर, उनसे मिला। मिलने के बाद हमने उनको अपनी बातें बताई, हमने कहा बताना हमारा जरूरी है। तो ठीक है, लोगों ने बताया है, वो बात तो अलग है, लेकिन हमारा भी बताना जरूरी है, और हमने बताया उनको। और इस पर वो ये बोले कि भाई ठीक है, अच्छा है, और इस पर उन्होंने कोई कुछ कहा नहीं। तो हम तो ये जानते हैं कि मौनम स्वीकार लक्षणम, अगर मान लीजिए वो मौन रह गए तो इसका मतलब उनकी स्वीकार तो है, और वो स्वीकार कर लिए कि ठीक है बेटा तुम लड़ो। उनका आशीर्वाद है, पहले भी था, आज भी है, और हमेशा रहेगा उनका आशीर्वाद। बिना उनके आशीर्वाद के तो हम चल ही नहीं सकते। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बाकी और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो उनका आशीर्वाद तो हमेशा हमारे जीवन में रहा और हमेशा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं रहेगा। हाँ, उनके लिए थोड़ा सा ये है कि भाई ठीक है, सभी उनके अपने क्षेत्र के लोग हैं, बच्चे हैं। अब ये हम लोगों को समझना चाहिए कि भाई ठीक है, हमको कितना जन समर्थन मिलेगा, जानते सब हैं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, सब जानते हैं कि हमें कितना जन समर्थन मिलेगा। लेकिन बस ये है कि फला आदमी खड़ा है तो मैं भी खड़ा रहूंगा। जिस तरीके से आप जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, ईश्वर की कृपा से आपके पास है, क्या भविष्य में कोई और चुनाव भी लड़ने का प्रयास करते हैं? देखिए, ये तो बहुत ही रोज आपने किया। अभी जैसे लोग कह रहे हैं कि भाई वो तो बुजुर्ग हैं, तो अगर मान लीजिए ये हमारे जनता जनार्दन की कृपा बरसी, ईश्वर कृपा बरसी और हो गए, तो 5 साल तो वैसे बढ़ गया, 67 हो गया। तो फिर जहां पे ये बात है तो वहां आगे की सोच तो कोई मतलब नहीं है। भाई हमारी क्या सोच होगी, हम तो खुद ही उस पायदान पे होंगे कि हमको सोचना ही नहीं है। बस ऐसे ही लोगों का जन सहयोग करते रहें, पद पे ना रह के भी अगर आप जन सहयोग करते रहें, लोगों से मिलते रहे, जुलते रहे, आपस में मतलब एक सुख दुख बांटते रहें, बस यही है। आगे कोई हमारी ऐसी सोच नहीं है। हमारी सोच सिर्फ इतनी है कि ठीक है, एक बार राजनीति में हम उतरे हैं तो कुछ ईश्वर शायद ईश्वर को मंजूर था, हम अपने ग्राम सभा के कहने पे उतरे, तो ठीक है, कुछ तो हम लोग के लिए करेंगे ही। क्या करेंगे वो तो भविष्य बताएगा।
कैमरे के माध्यम से आज अपने क्षेत्र के लोगों को अगर कोई संदेश देना चाहें तो बिल्कुल सही बात है। देखिए, हम तो सिर्फ सबसे बड़ा संदेश ये देना चाहते हैं अपने क्षेत्र के लोगों को कि आपस में भाईचारा बना के रखें, हर व्यक्ति एक दूसरे के सुख दुख में बराबर का सहभागी हो और एक दूसरे से मतलब कटुता न रखें। कारण यह है कि जरूरत तो सबकी सबको पड़ेगी, बाकी अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें, बड़ों को सम्मान दें और आगे आप लोग फले फूलें, आगे बढ़ें। आपके जीवन में निरंतर बाधाएं जो हैं वो हटती रहें, आप आगे बढ़ते रहें। क्षेत्र के प्रति हमारे तो यही विचार है। बस ये है कि आपस में समरसता बनी रहनी चाहिए। किसी का किसी के प्रति जो ये नफरत है ना, मतलब देखने को मिलती ही है, वो नफरत सब खत्म हो जाए समाज से, हम तो यही कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। नहीं, हमारा कोई कीमती समय नहीं है, ये तो ठीक है, हमारा सौभाग्य है कि आप संयोग बस हमारे यहाँ आ गए और आज तक मेरे ख्याल से ये दूसरी या तीसरी बार हुआ कि कोई इस तरीके के इंटरव्यू हमारा हुआ। तो और क्षेत्र में तो पहली बार है, तो हम तो क्षेत्र के लिए यही कहेंगे कि लोग आगे बढ़ें, फले फूलें और आपस में हर आदमी का एक दूसरे से मतलब सामंजस्य बना रहे, यही कहेंगे। और रही बात ये कि खोखले वादे हम कर लें और कल हम कहीं न खरे उतरे, क्योंकि है ही नहीं कुछ हमारे पास, तो हम अभी से क्यों वादे कर लें, किस मद से वादे करें। जैसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब आपके पास अपना निजी जो कुछ है वही है, बाहर से तो सिर्फ मिलेगा तो आप करेंगे, तो वादे तो अभी हम नहीं कर पाएंगे। वादे जब जमीन पे आएंगे बिना वादे किए तब तो ठीक है। देखिए, जो प्रयास होता है ना, इस चैनल के माध्यम से एक चीज और कहूंगा, जो प्रयास होता है वही सफल होता है। वादे तो टूट जाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत वादे करते हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल से कहीं 5% पूरा हो तो हो, बाकी 95% झूठा होता है। वादे नहीं कभी हो, सिर्फ प्रयास जो है ना वही सफल होता है। तो हम जीवन में निरंतर प्रयास करेंगे कि हम अपने क्षेत्र के लिए और अपने ही क्षेत्र के लिए नहीं, अगर हम सक्षम हों तो हम औरों के लिए भी करें, क्षेत्र से हट के भी करें। कोई ये थोड़ी है कि हमारा यही हम यही करेंगे, हमारे पास कुछ है तो हम औरों के लिए भी करेंगे, ऐसा कोई थोड़ी कि बस हम यही करेंगे। तो बस हमारा तो यही है, चैनल के माध्यम से हम बता रहे हैं और बाकी हम लोग लुभावने वादे नहीं करेंगे, मैं करके दिखा दूंगा। तो आपसे हमारे साथ भावी जिला पंचायत प्रत्याशी TR सिंह जी ऐसे ही तमाम लोगों को गांव की सरकार के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे, उनके विचारों को आप तक पहुंचाते रहेंगे और जनता के सवाल भी हम प्रत्याशियों से या नेताओं तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए सुलभ भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।